मेरा नाम है सलमान अली और आप देख रहे हैं द डार्क हॉरर स्टोरी चैनल। ये जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ ये एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी है जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सालों से बंद पड़ा है, लेकिन इसके अंदर आज भी कोई चीज जिंदा है। सर्दियों की एक रात थी। लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े पुराना सिकंदर मेमोरियल हॉस्पिटल कई साल से बंद पड़ा था, मगर इलाके के लोगों में इसका खौफ आज भी मौजूद है। लोग कहते हैं यहाँ वार्ड नंबर 13 में अजीब हादसे हुए थे। मरीज चीखते थे, नर्सें गायब हो जाती थीं और एक रात पूरा वार्ड अचानक खाली हो गया, जैसे सब लोग गायब हो गए। हॉस्पिटल बंद होने के बाद भी लोग कहते थे कि अक्सर रात के वक्त खिड़कियों के पास साए हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो चले करते हैं कहानी का आगाज। नए आने वाले व्यूअर्स कहानी पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी फरहान नामी एक लड़के की है जो यूट्यूबर और फोटोग्राफर था और अपने हॉन्टेड स्टोरी यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसने कई आसेब ज़दा जगहों की रिकॉर्डिंग की थी और हर कोई वीडियो के कमेंट्स में एक ही जगह का नाम लेता था। अगर आप में सच में हिम्मत है तो सिकंदर मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर दिखाओ। जब कई दफा वीडियो के कमेंट्स में ये बातें आई तो फरहान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया और रिप्लाई में सबको कहा कि मैं लाजमी नेक्स्ट वीडियो सिकंदर मेमोरियल हॉस्पिटल पे बनाऊंगा। फिर फरहान ने हॉस्पिटल जाने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया जिनका नाम हमजा और जुबैर था। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। उन्होंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली और सारे जितने जरूरी सामान थे अपनी इक्विपमेंट उन्होंने तैयार कर लिए और हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो गए। जब वो हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो हॉस्पिटल की इमारत दूर से ही उन्हें अजीब लग रही थी। वो मंजर बिल्कुल अजीब सा था। ऊंचे दरख्त, टूटी खिड़कियां, अंदर गहरी तारीखी और हवा में वो मखसूस हॉस्पिटल की वायरस नुमा बदबू थी जो बंद होने के कई सालों बाद भी महसूस हो रही थी। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुए उन्होंने टॉर्च की लाइट ऑन कर दी। रोशनी जैसे दीवारों पर पड़ी तो दीवारें जगह जगह से टूटी हुई, खुरदी हुई थी और पुराने पोस्टर लगे हुए थे जिन पर लिखा था हाथ धोए बगैर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल ना हो, खामोशी इख्तियार करें, मरीज आराम कर रहे हैं। उन्होंने गौर से देखा तो कुछ पोस्टर फटे हुए थे और कुछ पर खून के जैसे धब्बे लगे हुए थे। फरहान ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहली बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही अजीब सी घुटन महसूस हुई। फरहान के दोस्त जुबैर ने सराहट भरी आवाज में कहा, यहाँ हवा बिल्कुल कम है, कोई दबाव जैसा महसूस हो रहा है। ये सुनकर हमजा ने हंसकर कहा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लेकिन हमजा के चेहरे से भी डर महसूस हो रहा था। जब वो पहले कमरे में दाखिल हुए तो मरीजों के बिस्तरों पर धूल पड़ी हुई थी और बाकी कुछ सामान उल्टा पड़ा हुआ था, जैसे वहाँ कोई भगदड़ मची हो, सामान गिर गया हो। कोने में दरवाजे के पास एक पुरानी व्हीलचेयर पड़ी थी जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। थोड़ी देर उन्होंने रुककर उस व्हीलचेयर को देखा, लेकिन व्हीलचेयर नहीं रुकी। ये देखकर फरहान ने घबराकर कहा, यार कुछ नहीं, ये हवा की वजह से हिल रही है। मगर उसकी अपनी आवाज में खौफ महसूस हो रहा था। उनके पास हॉस्पिटल का नक्शा भी मौजूद था और हॉस्पिटल के नक्शे के मुताबिक वार्ड नंबर 13 पीछे बिल्डिंग में था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अजीब सी स्मेल तेज होती गई। हॉल के आखिर में एक लंबा कॉरिडोर था। दरवाजे पर मरीजों के नाम दर्ज थे। कहीं जगह जगह अजीब से निशान थे जैसे नाखूनों से किसी ने खुरदा हो। उस कॉरिडोर के बीच में एक दरवाजा आधा खुला था। ऊपर साइन बोर्ड पर मिट्टी लगी हुई थी मगर साफ नजर आ रहा था वार्ड नंबर 13। फरहान ने कैमरा सीधा किया और कहा, ये है वो असल जगह, वार्ड नंबर 13। फिर हमजा ने दरवाजे को धक्का दिया और धक्का देके दरवाजे को खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर तो तीनों के कदम ही जम गए। कमरा बहुत बड़ा और बहुत लंबा था। दोनों तरफ मरीजों के बिस्तर लगे हुए थे पर सब के सब खाली थे सिवाय एक के। पीछे कोने में एक बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था, लंबी चादर में लिपटा हुआ, सर झुका हुआ और हल्की हल्की सांस लेने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर तो जुबैर का दिल ही घबरा गया। वो बेखबर बोल पड़ा, फरहान ये देखो, ये कौन है? फरहान ने फौरन कैमरे का फ्लैश ऑन करके सामने की तरफ कर दिया। जैसे ही कैमरे की फ्लैश की रोशनी उस पर पड़ी वो वजूद एकदम ही हिलने लग गया। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और उनकी तरफ देखा।
तीनों ने देखा उस चीज का चेहरा आधा नहीं था, सिर्फ जली हुई खाल थी। एक आंख बाहर को निकली हुई थी और दूसरा हिस्सा जैसे कोई कालक से भरा हो। फिर अचानक वो चीज बेड से नीचे गिरी और फर्श पर आ गई। उसकी ऐसी हरकतें देखकर महसूस हो रहा था कि वो इंसान नहीं है। डर के मारे तीनों की हालत खराब हो गई। एकदम हमजा ने चिल्लाकर कहा, भागो, और तीनों भागने लगे। तीनों भागते हुए कॉरिडोर में पहुंचे तो पता चला कि मेन गेट बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी ने गेट को बंद कर दिया हो। पीछे से जमीन पे रगड़ के चलने की अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर रेंग कर आ रहा हो। ये देखकर जुबैर तो इतना डर गया था कि वो रोने लग गया, लेकिन फरहान ने हिम्मत दिखाई। फरहान ने उसे पकड़कर आगे धकेला और कहा, मैंने नक्शे में देखा था इमरजेंसी गेट इस तरफ है, जल्दी चलो। फिर जैसे ही वो इमरजेंसी दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें इमरजेंसी दरवाजा बंद मिला और उसके ऊपर लिखा था, रात 10 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा, बाय ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखकर फरहान गुस्से से चीखा और कहा, ये क्या बेवकूफी है यार, हम तो फंस गए। उसने गुस्से से दरवाजे को लात मारी। जैसे ही दरवाजे को लात लगी, दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ते आहिस्ते खुल गया। जब उन्होंने उस इमरजेंसी दरवाजे के नीचे देखा तो वहाँ एक अंधेरा शाफ्ट था, जैसे लिफ्ट का कोई खाली रास्ता हो। फरहान ने टॉर्च की रोशनी से नीचे देखा तो नीचे बहुत गहराई थी, मगर नीचे कुछ हिल रहा था। पहले उन्हें एक चेहरा नजर आया, फिर 2, फिर 3। फिर उन्होंने गौर से देखा, नीचे दर्जनों मरीज खड़े थे और सबकी आंखें सफेद थी और वो सब ऊपर देख रहे थे। हमजा ने फौरन चीख कर कहा कि दरवाजा जल्दी से बंद कर दो। दरवाजा बंद होते ही पीछे से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही वजूद जो वार्ड से रेंगता हुआ उनके पीछे आया था, तेज रफ्तारी से रेंगता हुआ उनके सामने आ गया। उसके मुंह से खौफनाक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वो कह रहा हो, रुको, वार्ड अभी बंद नहीं हुआ। अचानक उसने हमजा पर हमला कर दिया। जुबैर चीख मारकर पीछे हट गया। फरहान ने हमजा को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो वजूद उसे अपने साथ अंधेरे में घसीट कर ले गया। जैसे ही वो अपने साथ उसे घसीट के ले गया, हमजा की चीखें कुछ देर तो हमें सुनाई दी, उसके बाद अचानक मुकम्मल खामोशी हो गई। उसके बाद अचानक से थोड़ी देर बाद गेट खुल गया और ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर भाग गए। जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकले, दोनों बेहोश हो गए। जब सारी रात ये तीनों अपने घर न पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस कंप्लेन कर दी। उन्हें पता था कि ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों को हॉस्पिटल का नाम बताया। अगली सुबह पुलिस ने हॉस्पिटल के बाहर फरहान और जुबैर को बेहोश हालत में पाया। दोनों की सांसें चल रही थी, मगर होश नहीं आ रहा था। फिर पुलिस वालों ने हमजा की तलाश की, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हमजा कहीं नहीं मिला। अलबत्ता फरहान का कैमरा मिल गया, जिसमें कैमरा गिरने के बाद फर्श पर पड़ा था और रिकॉर्डिंग हो रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वही कॉरिडोर का मंजर था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आकर रुक गया। ये वही जले हुए मरीज का चेहरा था। उसने कैमरे में देखकर सिर्फ 2 लफ्ज कहे और वो लफ्ज थे, अगला कौन।